smartest content, prelims to mains. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूनिकॉर्न आईएएस प्रेप में। आज के हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं 71st बीपीएससी में कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा जो बीपीएससी बार बार पूछ रही हो या बीपीएससी घूमी उस टॉपिक के अराउंड रही हो। जैसे रिवॉल्ट 8057 हो सकता है, सचिदानंद सिन्हा हो सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ना अपना ट्रेंड फॉलो करती है, वो घूमती इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड है। और अभी हमारे पास बचे हैं 60 डेज और ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कि 60 डेज में आप बीपीएससी नहीं क्रैक कर सकते। पॉसिबल तब तक नहीं जब तक आपने कर नहीं लिया। दैट डे यू डू, दैट इज पॉसिबल। ठीक है, जिस दिन आपने कर लिया उस दिन आप कहेंगे कि हाँ पॉसिबल था। जब तक आपसे नहीं हो रहा है तब तक आप उसको इम्पॉसिबल बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ तब तक इम्पॉसिबल है जब तक किसी ने उसे पॉसिबल नहीं कर दिया। तो इस चीज़ के लिए आपको कम से कम 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आप साथ हैं मेरे 8 से 10 घंटे देने के लिए डेली, तब मेरी बात मानते हैं तो आप बीपीएससी फोड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैं लेके आया हूँ आपके लिए। वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा रहता है कि भाई कि मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ दूँ क्या? नहीं भाई, छोड़ना नहीं है बीपीएससी में कुछ भी। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है, तो इसीलिए हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकता हूँ। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है 1857 से 1947, मैंने क्या क्या पढ़ लिया, ये मॉडर्न टॉपिक्स पढ़ लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ये जो मैंने बनाई है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप कमेंट करिए, पीडीएफ या स्लाइड कुछ भी कमेंट कर दीजिए और टेलीग्राम पे आप फॉलो करिए। टेलीग्राम पे हम ये प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री में मेरे को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, मेरे को पता है। मैंने एक पेज लिया, मैंने उस पर सारे टॉपिक लिखे सबसे पहले, उसके बाद इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैंने पढ़ लिया। ऐसे ही मैंने सोशल रीजन रिफॉर्म्स मूवमेंट पढ़ लिए है ना, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, विडो मैरिज, सती। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। जैसे बिहार रोल इन फ्रीडम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार स्पेशल के हिसाब से। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया हमारा, रिंग वेज, सामन डायनेस्टीज, मौर्यन डायनेस्टी है ना, बिहार के लिए मतलब उस एग्ज़ाम के हिसाब से। गोल्डन गुप्ता डायनेस्टी, मगध एम्पायर, बुद्धिज्म, जैनिज्म। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है बुद्धिज्म जैनिज्म से। ऐसे मिडाइवल हिस्ट्री, मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है। बुद्धिज्म जैनिज्म से तो आप 1 क्वेश्चन फिक्स है बीपीएससी में, 1 से 2। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर आप देख लीजिए, म्यूजिक देख लीजिए। ठीक है, जैसे हिंदुस्तानी कार्नेटिक म्यूजिक, तानसेन पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बिलोंग्स टू बिहार, जीआई टैग मिला था। मुगल पेंटिंग, सन टेम्पल, कोणार्क का। तो ये सारी चीज़ें ना ये देखने में आई। ये अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना 60 डेज में आप प्लस, हाँ सिर्फ ये नहीं है कि मैंने स्टडी, आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है। आप किसी भी कोचिंग का लगाइए, ठीक है, मैं किसी कोचिंग का नहीं कह रहा। आप एडुटेरिया का लगाइए, खान सर का लगाइए, ठीक है, आप बीपीएससी कंसेप्ट वाला का लगाइए, किसी का भी लगाइए आप। लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगा आपके पास 60 दिन है, कम से कम आप 2000 क्वेश्चन करके चले जाइए, प्लस पीवाईक्यू आपका एक रामबाण है। पूरा पेपर पीवाईक्यू से बनता है। पीवाईक्यू को आपने एनालाइज कर लिया तो आप पेपर फोड़ देंगे। ऐसे जैसे हमारा साइंस है, अब ये साइंस ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बीपीएससी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को भी पढ़ के चले जाते हैं तो आप बीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये हेल्थ डिसीज हो गए, क्योंकि बीपीएससी हेल्थ डिजीज पे पूछता है, प्लांट्स पे पूछता है, डेली लाइफ एप्लीकेशंस पे पूछता है, करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल। ये चीज़ तो देखिए
ये बिहार स्पेशल और करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है, ये जो इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सेक्शन होगा, इस यहाँ से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम आप 40 to 45 उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 उठा लो, 60 आ रहा है, मैंने 45 उठा लिया, मेरा हो गया काम। अपॉइंटमेंट्स हो गए कि डीजीपी कौन बना, गवर्नर कौन बना, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, बिहार गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला है। अवार्ड एंड ऑनर्स हो गए बिहार से, जैसे हमारी शारदा सिन्हा जी को मिला था, कोकिला कहा जाता है बिहार से, उनको विभूषण मिला था, पद्म विभूषण अभी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही सेंसस डेटा, अब जैसे रिपोर्ट और सेंसस डेटा हो गया, 2011 में हुआ था, और यहाँ से हर साल कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। मेजर स्कीम से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। जीआई टैग से, अब ज्योग्राफी है। अब जैसे मैं यहाँ पे और आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ हो गया आपका बिहार इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। बजट से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप तैयार कर सकते हैं। ये जैसे इंडियन ज्योग्राफी हो गई, ये आप 11th की ज्योग्राफी पढ़िए, दोनों फिजिकल और इंडियन। अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हैं आपका ये हो जाएगा, ये पार्ट भी हो जाएगा। बिहार ज्योग्राफी तो आपको कोई भी बिहार स्पेशल से आप पढ़ लीजिए, वहाँ से हो जाएगी। फिर नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्री इन बिहार, सेंसस डेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन बिहार, जियो, जैसे प्रैक्टिस करिए आप मैप का। मैप की तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई मतलब वो नहीं बना कि शॉर्टकट। अब आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने लेक्स पढ़ा दी है ना, हमने नेबरिंग कंट्रीज पढ़ा दी है। तो आप ये सारी चीज़ें आपसे देख सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, बेसिक टर्म्स पढ़ना है आपको। बीपीएससी कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं पूछता है, लेकिन हाँ 5 ईयर प्लान से आप पूछ सकता है। करंट स्कीम्स इन बजट में जो करंट स्कीम्स आई है वहाँ से पूछता है। बैंकिंग हो गया, बैंकिंग से क्वेश्चन आ जाता है। इन्फ्लेशन से, सीपीआई वगैरह से बीपीएससी पूछता नॉर्मल से क्वेश्चन है। आपको नॉर्मल मतलब आपको बेसिक तैयार करना है। लेकिन जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपने बेसिक पढ़ा, इस बेसिक को 10 बार पढ़ो। बजट 10 चीज को दाम है। अगर आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ते, आप मास्टर इसमें करिए ना, आपको मास्टर बनना है इसमें, ठीक है। अब ये मत देखो यार मेरा दोस्त है वो ये पढ़ रहा है मैं ही पढ़ लूँ, नहीं। इस चीज़ ये पढ़ लिया तो मैं इसे ही पढ़ूंगा, क्या दुनिया कुछ भी आगे बोले, इस चीज़ पे स्टिक रहना है। अब जैसे पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स, ठीक है। अब ये आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, अब आपके पास अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तक, तो मैं कहूँगा सीधा आप लूसेंट उठाओ, और लूसेंट को कम से कम 10 बार पढ़ दो। पॉसिबल है, 10 बार पढ़ दिया आपने, आपका मतलब आपका बीपीएससी कोई नहीं रोक रहा, पर अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ दिया है बस, एक बार पढ़ा ठीक है नहीं समझ आया, सेकंड बार, तीसरी बार, ऐसे पढ़ो कि आपको सब मतलब समझ में आने लग जाए। मान लो मैंने पॉलिटी पढ़ा, मैंने पॉलिटी का पीवाईक्यू उठाया, पॉलिटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाए, लगा दिए। मान लो मैंने 100 क्वेश्चन लगाए, मेरे 50 हो रहे, 50 क्यों नहीं हो रहे, वो टॉपिक पढ़ लिए। ऐसे करना है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, डेली रिवीजन करना है। भाई देखो, रिवीजन के बिना आप सोच रहे हो कि आप कोई एग्जाम फोड़ दोगे, ये बहुत पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस में क्या कर सकते हो भाई, टेस्ट सीरीज लगाओ ना, टेस्ट सीरीज लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन 2 घंटे तो आपको रिवीजन पे देने हैं। 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ो, 2 घंटे रिवीजन दो। 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे रिवीजन दो। जो पढ़ा है डेली प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाओ, टॉपिक वाइज लगाओ, सब्जेक्ट वाइज लगाओ, लेकिन पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। 60 डेज हैं अभी भी हमारे पास, हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको मैं ये नहीं कहूँगा ग्रुप स्टडी करो, आपकी मर्जी है, आपको ग्रुप स्टडी करनी है, आपको ग्रुप स्टडी अच्छी लगती है, ग्रुप स्टडी करो। हाँ, पर आप ये कर सकते हैं कि सुबह से रात तक में आपने पढ़ा सब कुछ, उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं उसे डिस्कस कर लिया। ऐसा नहीं है, ग्रुप स्टडी में ग्रुप ही स्टडी चल रही है, ये नहीं करना है आपको, इस चीज़ पे फोकस ना कर। अब हाँ, अब कुछ चीज़ें जैसे आप, मैं सीधा सीधा कहूँगा कि आप कुछ जगहों पे टाइम वेस्ट ना करें। टाइम वेस्ट मीन्स
मोटिवेशन कहाँ से? यूट्यूब। क्योंकि मोटिवेशन जो है वो आपको स्पार्क देती है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम का स्पार्क होता है मोटिवेशन से, लेकिन कंसिस्टेंसी और प्रिजिवरेंस के साथ आप करते हैं ना तो आप एग्जाम फोड़ते हैं। मोटिवेशन से आप कुछ नहीं करते। यूट्यूब करा मैंने, मोटिवेशन देख लिया, या कोई भी ऐसा चैनल देख लिया जो 15 मिनट मोटिवेशन देता है, 5 मिनट पढ़ाता है, हाँ भाई अब मेरा हो जाएगा, इससे नहीं होगा। समझ रहे हो आप? तो आप मोटिवेशन यूट्यूब देखना कम करो, स्क्रीन टाइम कम करो, स्क्रीन टाइम की जगह बुक टाइम बढ़ाओ, टेबल टाइम बढ़ाओ, ठीक है? ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी। एंड कमेंट करिए आप, हम कोशिश करेंगे हम भी टॉपिक वाइज आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करें। एंड थैंक यू अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं। टाइम वेस्ट जितना कम कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ मोटिवेशन वो लोग अपना पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।